कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जहाँ तुम्हें अपने दिल की सुन लेनी चाहिए। अब जैसे किसी ने कह दिया था कि उसे भूख लगी रहती है, भर पेट खाना नहीं मिलता, और तुम्हारे घर पर ब्रेड रखे हुए थे, तुम्हें दे देना चाहिए था। वैसे भी तो वो 1-2 दिन के बाद तुम नहीं खाओगे, और तुम्हारे पूरे घर वाले भी खाने बैठे तो भी खत्म नहीं होगा। तो यहीं इन्हीं जगहों पर ना किसी की सुना मत करो, सिर्फ मेरी सुना करो। जो तुम्हारे अंतर मन से आवाज़ आती है ना, उसे सुना करो। इसलिए तो मैंने हमेशा कहा तुमसे, थोड़ी देर अकेले अपने आप में बैठो, अपने आप से बात करो, तभी तुम्हें समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। रोज़ रात को जिस तरह तुम्हारी आदत है ना कि कोई कथा सुनना, कोई संत महंत फ़कीर की द्वारा बोली गई कोई अच्छी बात सुनना, सुनकर सोना, है ना, वैसे ही सुबह की ना 2-3 आदतें डालो। पहला तो ये कि अगर तुम दफ्तर जाते हो या जाने का सोच रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हें जो भी चीज़ें करनी है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी थोड़ा पढ़ो, सुनो, लोगों के द्वारा बताए गए उनके अनुभव को सुनो, ताकि तुम उनके अनुभव से कुछ अगर दिक्कत है तो उस चीज़ की सुधार कर सको। दूसरा, अगर तुम खाना बनाते हो या बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये मत सोचना कि खाना बनाना तो सबसे आसान काम है, वो तो कोई भी कर सकता है। अगर बस कह दूं कि उसके स्वाद को नज़रअंदाज करते हुए उससे बस पेट भरना है ना, तो सच में वो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर थोड़ा भी उसमें स्वाद डालना है, प्रेम डालना है ना, कि वो सबकी आत्मा को पूरी तरह से संतुष्टि प्रदान करे, तो उसके लिए ना थोड़ा उसके बारे में भी सीखना होगा। तुम्हें लगता है कि अरे ये सब्जी तो रोज़ बनती आई है, बचपन से मैंने खाई है, इसमें क्या है, पर ज़रा देखो कैसे बनती है, असल सही तरीका देखो। तुम्हें कई सारे मसालों की जानकारियाँ प्राप्त होंगी, कई तरह की अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी तुम्हें। और जब ऐसा करोगे ना, तो बहुत ज्ञान भी अर्जित करोगे, बहुत अच्छा भी बनाने लगोगे, खाने वाले को भी अच्छा लगेगा और सब घर का खाएंगे। कोई बाहर से मंगवा कर बाहर जाकर नहीं खाना चाहेगा, और तुम्हें भी बहुत अच्छा महसूस होगा। इसलिए ना मेरी बात को मानना ज़रूर। तुम्हारे सच्चरित श्रवण करने का मुझे इंतज़ार है कि तुम कब सुनोगे मेरी सच्चरित को, और तब मैं भी वहाँ आकर बैठूँगा। अब सो जाओ, आराम से सो जाओ, कल की सुबह भी बहुत अच्छी होगी, सारे काम मैं करवा दूँगा। तुम्हें बिल्कुल घर के काम की चिंता नहीं करनी है। खुश रहो। मेरी चालीसा पढ़कर या सुनकर ही सोना।